Students, we studied that writer was saved and he was feeling very nervous. He came back home and he was in very perplexed situation. He was feeling weak and सफरिंग फ्रॉम हाइड्रोफोबिया। आगे के पैराग्राफ को हम लोग आज देखेंगे। अ फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वेव्स ऑफ द कैस्केड्स आई वांटेड टू गेट इनटू देम। आप देखें कि राइटर को बचा लिया गया, वो लगभग मर चुका था और कई दिनों तक इस आतंक में वह पड़ा रहा। हल्का सा भी परिश्रम उसे बेचैन कर देता था, उसके घुटने लड़खड़ाने लगते थे, उसे उल्टी जैसा महसूस होता था। उसके बाद वो कभी तालाब पर नहीं गया, उसे पानी से डर लगने लगा। लेकिन आगे कह रहा कि अ फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स, कुछ वर्षों के बाद जब उनको जल प्रपातों के बारे में, कैस्केड्स के बारे में पता चला, तो राइटर कह रहा है आई वांटेड टू गेट इनटू देम, तो मैं उनमें जाना चाहता था, इन जल प्रपातों में स्नान करना चाहता था, इस स्नान का वो आनंद लेना चाहता था। ही वांटेड टू एंजॉय कैस्केड्स एंड व्हेनेवर आई डिड, और जब जब राइटर ने ऐसा किया, वेदर आई वाज बैडिंग the Triton or bumping river or bathing in warm lake of the goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. लेकिन अब दिक्कत क्या आती थी, ये आप देखिए कि राइटर ये कह रहे हैं कि मैं जब जब ऐसा किया, चाहे ये टाइटन या कोई उफान वाली नदी में चलना हो या गोट रॉक की उस झील में जो कि वार्म वाटर को देती है, उस झील में स्नान करना हो, जब भी ऐसा राइटर करना चाहा, बैथिंग की इच्छा हुई, तो द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल, तो जो भय, जो आतंक उसको उस पूल में जकड़ा था, वुड कम बैक, वो पुनः उसके अंदर पुनर्जीवित हो जाता था, पुनः उसके अंदर वो वापस आ जाता था। और इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली। पोजेशन मतलब आप जानते हैं अधिकार या हक को कहते हैं। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, यानी वह भय जो था वह पूरी तरह से राइटर पर अपना पोजेशन कर चुका था, वह अधिकार कर चुका था। हाइड्रोफोबिया राइटर के ऊपर बिल्कुल अपना पोजेशन कर बैठा था, अधिकार कर बैठा था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, एकदम ऐसा हो जाता था जैसे उसके पैरों को लकवा मार गया हो। और आइसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और बिल्कुल ग्रैब मन होता है जकड़ लेना, और बर्फीला आतंक जो है उसके हार्ट को, उसके हृदय को एकदम क्या कर लेता था, जकड़ लेता था। आगे राइटर बता रहे हैं कि दिस हैंडीकेप स्टेड विथ मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे ईयर्स रोल्ड बाई, साल बीतते गए, ये जो हैंडीकैप कंडीशन थी, ये जो पंगुता की स्थिति थी, वो इन पर हावी रही। इन कैनोज ऑन मैन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक सैल्मन, बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, ट्राउट फिशिंग ऑन द डेस्यूट्स एंड मेटोलियस इन ओरेगन, fishing for salmon on the Columbia, at Bumping Lake in the Cascades. Wherever I went, the haunting fear of the water followed. आप देखें यहाँ ये कह रहे हैं कि मेन लेक में, चाहे वो कैनो के साथ छोटी नावों में बड़ी मछलियों का शिकार करना हुआ, या न्यू हैम्पशायर में बड़े ही आराम से चुपके से मछली पकड़ने के लिए जाना हुआ, या ओरिजिन में डेस्यूट्स और मेटोलियस में जो है ट्राउट मछली को पकड़ने का काम हुआ, या कोलंबिया में सॉल्मन मछली को पकड़ने का काम हुआ।
जलप्रपातों की उफान वाली झीलों में, यानी वेर एवर आई वेंट, जहाँ कहीं भी मैं गया, ये जो द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर, ये जो पानी का आतंकी भय था, वो फॉलोड मी, वो मुझे मेरे साथ लगा रहा। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, ये इनकी इस फिशिंग ट्रिप्स को, इनकी मछली के शिकार की यात्राओं को रूइन, बिल्कुल बर्बाद कर दिया। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, इनको बिल्कुल छोटी जो कैनो होती है, छोटी नाव, डोंगी जिसको आप कहते हैं, उसकी यात्रा को एंड स्विमिंग को और तैराकी के आनंद को, इन सारी चीज़ों से डिप्राइव कर दिया। डिप्राइव माने होता है वंचित कर देना। इन सारी चीज़ों से इस आतंक ने इनको वंचित कर दिया। अब आगे की पंक्ति देखें। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, यानी मैंने हर तरीके से इस पर ओवरकम विनिंग को कहते हैं, इस फियर से, इस भय से बाहर आने के लिए, इस भय पर विजय प्राप्त करने के लिए आई यूज्ड एवरी वे, मैंने हर तरीका इस्तेमाल किया। बट इट हेल्ड मी फॉर्मली इन इट्स ग्रिप, ग्रिप माने होती है वही क्लच, पकड़, गिरफ्त, लेकिन यह मुझे अपने ग्रिप में बड़ी ही फॉर्मली, बड़ी ही मजबूती से जकड़े रहा। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, और अंततः इन्होंने 1 अक्टूबर को एक ट्रेनर की मदद से एक प्रशिक्षक को हायर किया और तैराकी सीखने का इन्होंने इंस्ट्रक्टर के माध्यम से डिसीजन लिया। ही डिसाइडेड टू डू सो। इन तमाम भयों के बावजूद, इन तमाम हाइड्रोफोबिया की अलग अलग स्ट्रीम्स उनके शरीर में काम कर रहे थे, इन सब के बावजूद ही डिसाइडेड टू लर्न हाउ टू स्विम, ये तय कर लिए कि मुझे तैरना सीखना है। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस 5 days अ वीक। कह रहे हैं कि मैं एक तालाब पर जाकर सप्ताह के 5 दिन, 5 days अ वीक मीन्स एक सप्ताह में 5 days तक इन्होंने प्रैक्टिस करने का काम शुरू किया, और एन आवर ईच डे, और ये प्रैक्टिस कब तक चलती थी? एक दिन 1 घंटे तक प्रयास करते रहे। अब देखिए, इतना भय होने के बाद भी इस भय पर विजय पाने के लिए इन्होंने ये प्रयास शुरू किया। अब यहीं से जो मॉरल लेसन उभर कर आता है कि हौसला होकर बुलंद तो आँधियों में चिराग जलते हैं, ये चीज़ अब इस लेसन से छन कर बाहर आएगी कि आखिर इसके पीछे पर्पज़ क्या है, इस चैप्टर से हम कैसे अपने आप को इंस्पायर करें। वेदर वी आर सो वीक, भले ही हम चाहें कितना हूँ कमज़ोर हों, बट इफ़ वी आर नॉट वीक जस्ट थ्रू आवर डिटर्मिनेशन, अगर हम अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के माध्यम से नहीं टूटते हैं तो निश्चित रूप से डेफिनेटली वी गेट सक्सेस इन आवर लाइफ, तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में सफल होते हैं। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, अ रोप अटैच टू द बेल्ट वेन थ्रू अ पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल। अब आप देखिए इंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है। प्रशिक्षक इनकी कमर पर एक बेल्ट बांध देता है, एक रस्सा जो कि पेटी से बंधा हुआ एक घिरनी तक जाता, जो कि ऊपर की ओर एक तार पर पहुंचता था, एक तार की मदद से जाता था। पुली उस घिरनी के माध्यम से, ओवरहेड केबल। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल और आफ्टर डे वीक आफ्टर वीक। अब आप देखें वो क्या करते थे, वह रस्से का एक सिरा पकड़ लेता और हम आगे पीछे जाते रहते, आगे पीछे तालाब में तैरते रहते, घंटा दर घंटा, दिन दर दिन, सप्ताह दर सप्ताह यह सिलसिला चलता रहा। बात को फिर से आप देख लें। अ रोप अटैच टू द बेल्ट, कमर में बेल्ट बांधी गई और बेल्ट से एक रस्सी को अटैच करके, ताकि ये डूबने न पाएँ। जब भी डूबने की स्थिति हो तो उस रस्सी के माध्यम से प्रशिक्षक इनको खींच ले। थ्रू अ पुली, जो कि एक पुल्ली से होकर जाती थी, दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और उसको रोप के एंड पर सेट किया था, और इस तरह से ये दिन प्रतिदिन, घंटा दर घंटा, सप्ताह दर सप्ताह
इस प्रैक्टिस को करते रहे। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। लेकिन आगे देख लीजिए, तालाब को जो है पार करते समय प्रत्येक यात्रा के दौरान थोड़ा सा भय इनको ज़रूर हो जाता था। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल, जब भी ये पूल को तालाब को अक्रॉस करते पार करते तो हर एक ट्रिप में, हर एक यात्रा में जब भी प्रैक्टिस के लिए निकलते अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, तो थोड़ा सा भय, अबिट मन होता है अ लिटिल, थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन जरूर इनके अंदर आती थी। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर। और हर बार जो इंस्ट्रक्टर था, प्रशिक्षक था, वो रस्से पर अपनी पकड़ ढीली कर देता और ये अंदर जाते, पानी के अंदर जाते थे। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज। और कुछ जो पहले का भय था वो वापस आ जाता और फिर से इनकी जो टांगें थीं वो जम जाती, फ्रोज हो जाती, फ्रीज का फॉर्म आपको देखने को मिल रहा है। सेकंड, इट वाज 3 months बिफोर द टेंशन बिगन टू स्लैक। अब स्लैक मन होता है डिक्रीज या फिनिश, यानी राइटर यहाँ कहना चाह रहा है कि मुझे इस चिंता से मुक्त होने में 3 months, कितने लग गए? इट वाज 3 months, लगभग 3 महीने लग गए। और तब जा कर के द टेंशन बिगन टू स्लैक, तब टेंशन जो है स्लैक हुआ, समाप्त हुआ, शांत हुआ। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल। अब इसके बाद स्टेप बाय स्टेप कैसे इंस्ट्रक्टर इनको समझा रहा है, और तब इंस्ट्रक्टर इनको पानी के अंदर अपना मुंह डालना और सांस बाहर छोड़ना, ये प्रक्रिया समझा रहा है। एक्सेल एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और अपना नाक बाहर निकाल कर सांस कैसे इनहेल करना है, लेना है, और पुनः कैसे एक्सहेल करना है, बाहर निकालना है सांस को, और तब कैसे चेहरे को अंदर ले जाना है और तैरते रहना है। फिर जब सांस खत्म होने को लगे तो कैसे चेहरे को ऊपर ले आ करके और इनहेल करके सांस ले करके और पुनः एक्सहेल करके सांस छोड़ करके कैसे तैराकी करनी है। इट वॉज टॉट टू हिम बाय द इंस्ट्रक्टर। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ। मैंने यह अभ्यास सैकड़ों बार दोहराया, सैकड़ों बार। बिल्कुल, मैंने बताया कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप देखिए, इस कोशिश में राइटर लगा हुआ है कि अपने डर पर विजय प्राप्त करे, डर के आगे जीत है। इस भाव को कैसे वो साबित करने का प्रयास कर रहा है, अब इसको देखें। बिट बाय बिट आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज मी, और थोड़ा थोड़ा करके, बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करके उस पैनिक सिचुएशन को धीरे धीरे राइटर पार्ट करना शुरू किया, दूर करना शुरू किया। और दैट सीज्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर, और वह भय अब इनसे दूर होना शुरू हुआ जो भय उस समय जकड़ लेता था जब इनका सिर पानी के अंदर जाता था। वह भय धीरे धीरे इनके पास से दूर होना शुरू हुआ। आगे आप देखें अगले पेज पे, नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, और तब जो है वो नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विथ माई लेग्स, और तब उसने मुझे, इंस्ट्रक्टर ने मतलब राइटर को, तालाब के एक छोर से पकड़े रखा और अपनी टांगों को पानी पर मारने के लिए कहा। इनसे कहा, नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, हाँ, एक छोर से पकड़े रखा और हैड मी किक, और इनसे कहे कि वो किकिंग करें, अपने पैरों को पटकें, हाँ, विथ माई लेग्स, अपने पैरों से पानी पर उन पैरों को पटकें ताकि वो स्विमिंग सीख सकें। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, और कह रहे हैं कि कई सप्ताह तक तो मैं केवल ऐसा ही करता रहा। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, कह रहे हैं कि शुरू में तो मेरे पैर काम ही करने से बिल्कुल इनकार कर देते, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, लेकिन धीरे धीरे सहजता महसूस होने लगी। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और अंततः इन्होंने उन पर अब काम करने का पूरा कमांड पा गए, पूरा हक पा गए। दस पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर, और इस प्रकार थोड़ा थोड़ा करके
उसने एक तैराक तैयार कर दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। देखिए कितनी सही वे में ये ट्रेनिंग चली, लेकिन धीरे धीरे जब सहजता आने लगी तो आप देखें कि इस प्रकार थोड़ा थोड़ा करके, इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके लाइन को देखें। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, पहले पैर को पटकना, फिर हाथ को पटकना, फिर कैसे एक्सेल करना है, कैसे इनहेल करना है, पार्ट बाय पार्ट जो है, स्टेप बाय स्टेप जो है ये समझा रहे हैं। और इस तरह से हर एक पॉइंट को समझा लेने के बाद एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, हर तरकीब को जब एक एक पीस के रूप में इन्होंने समझा के परफेक्ट कर लिया तो ही पुट देम टुगेदर, तो सारी कलाओं को, सारे स्किल्स को एक साथ यूज करने के लिए उस प्रशिक्षक ने इनको कहा, और तब इनको इनटू एन इंटीग्रेटेड होल के रूप में, और तब इनके सभी कलाओं का इंटीग्रेटेड होल एकदम एकीकरण कर दिया। इंटीग्रेशन आप पढ़ते होंगे अपने मैथ में शायद। इन अप्रैल ही सेड, और तब अप्रैल के महीने में उस प्रशिक्षक ने कहा कि नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो, अब तुम बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हो। और उसने कहा कि डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक आई डिड। इसके बाद उसने क्या कहा कि पानी में गोता लगाओ और तालाब को पार करो, क्रॉल स्ट्रोक, बिल्कुल क्रॉलिंग करते हुए। जो स्ट्रोक उसने करने को कहा वो क्रॉलिंग का था। अब राइटर ये कह रहे हैं कि आई डिड, मैंने ये कर दिखाया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, प्रशिक्षक का काम पूरा हो चुका था, लेकिन बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल। अभी मुझे ऐसा वंडर था, ऐसा आश्चर्य था कि क्या जब मैं तालाब में अकेला रहूँगा तब मैं फिर से भयग्रस्त नहीं हो जाऊँगा, फिर मुझे भय नहीं घेर लेगा। अभी वो कॉन्फिडेंस कभी कभी मुझे डगमगाती हुई नज़र आती थी। आई ट्राइड इट, मैंने कोशिश की, मैंने आजमा के देखा। आई स्विम द लेंथ अप एंड डाउन, और मैंने पूरी लंबाई तैर कर गया अप एंड डाउन और वापस भी आ गया। टाइनी वेस्टेज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, टाइनी मतलब छोटी, सूक्ष्म, जो पुराने आतंक के क्षण चिन्ह जो थे वो हल्के हल्के कभी कभी आ जाते थे मेरे अंदर। और बट नाउ आई कुड फ्रोन एंड से टू दैट टेरर, लेकिन मैं अपनी फ्रॉनिंग करते हुए, बिल्कुल त्योरियाँ चढ़ाते हुए, जो गुस्से में आप अपनी आँखों की त्योरियाँ चढ़ा लेते हैं, वैसे ही राइटर उस खौफ के आगे अपनी त्योरियाँ चढ़ाता और कहता था ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे भयभीत करने का प्रयास कर रहे हो। वेल हियर इज टू यू, हाँ ठीक है, यह तुम्हारे लिए, देखो। एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और मैं तालाब के दूसरे किनारे पर तैर के पहुंच जाता। इस तरह से राइटर उस टेरर से ही खुद बात करता और टेरर से कहता कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है देखो। आगे राइटर बता रहे हैं कि दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, यह सिलसिला जुलाई तक चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन अभी भी राइटर वॉज नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल विद हिमसेल्फ, बिकॉज ही थॉट दैट इट जस्ट माइट कम टू हिम समटाइम, कभी ऐसा ना हो कि वो भय पुनः उनके अंदर व्याप्त हो जाए। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, अभी ये इस बात पे बिल्कुल विश्वस्त नहीं हो पा रहे थे कि उनका भय पूरी तरह से जा चुका है, और इसलिए सो आई वेंट टू लेक Wentworth in New Hampshire, dived off a dock at Triggs Island and swam 2 miles across the lake to Stamp Island। अब देख लीजिए, और कह रहे हैं इसीलिए मैं न्यू हैम्पशायर में वेंटवर्थ लेक पर गया, ट्रिग्स द्वीप की एक बंदरगाह से गोता लगाया और झील के पार स्टैम्प एक्ट द्वीप तक
2 मील तक तैर के गए, 2 माइल्स तक तैर के गए। आई स्वैम द क्रॉल, और आगे बता रहे हैं कि केवल जो है ये क्रॉलिंग करते हुए इस द्वीप पर गए। इसके बाद फिर अगली तकनीक अपनाए, फिर अगली तकनीक अपनाए। ये सब तैरने के तरीके हैं। क्रॉल रेंगते हुए, जैसे जो आपका स्टमक पोर्शन है वो पानी के सतह पर रहता है और आप तैरते हैं। आगे ब्रेस्ट स्ट्रोक में तैरे, साइड स्ट्रोक में तैरे, बैक स्ट्रोक में तैरे। साइड स्ट्रोक मतलब जब आप एक साइड से बॉडी को बिल्कुल खड़ी कर देते हैं और तैरते हैं, फिर अगली साइड से, फिर बैक स्ट्रोक जब पीठ पानी की सतह पे कर देते हैं और पैरों को चलाते हुए तैरते हैं। ये अलग अलग तरकीब अपनाते हुए इन्होंने अपने आप को आजमाया। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार ऐसा इनको महसूस हुआ कि वो भय इनके अंदर आया। ओनली वंस When I was in the middle of the lake, I put my face under and saw nothing but bottomless water. कह रहे हैं कि जब मैं झील के बिल्कुल मिडिल में था तो मैंने ऐसा अंडर द वाटर, मैंने अपना चेहरा पानी के अंदर डाला और इन्होंने ये देखा क्या कि सा नथिंग, कुछ भी इनको दिखाई नहीं दिया, बट बॉटमलेस वाटर, सिर्फ और सिर्फ बॉटमलेस मतलब तली रहित अनंत पानी के अलावा इनको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मैनिएचर, और वही पुरानी सनसनी एक छोटे से चित्र के रूप में वापस लौट आई। आई लव्ड एंड सैड, और वहाँ डरे नहीं ये हंसे और कहे, वेल मिस्टर टेरर, ठीक है मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? क्या तुम सोचते हो कि तुम मेरा कुछ कर सकते हो? इट फ्लैट एंड आई स्वैम। और इतना कहते ही वह भय चला गया, फ्लैट मुझसे दूर चला गया और मैं आगे तैरता रहा। यानी देखें, बिल्कुल यहाँ आप महसूस कर रहे हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जो है इंसान को परफेक्ट कर देता है, पूर्ण कर देता है। आगे ये कह रहे हैं कि येट आई हैड residual doubts, at my first opportunity I hurried west, went up the Titan to Conrad Meadows, up the Conrad Creek trail to Mid Glacier and camped in the high meadow by the side of Warm Lake. आगे कह रहे हैं कि yet I had residual doubts, अभी भी मेरा संदेह जो है बचा हुआ था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, पहले प्रथम अवसर में बड़ी ही हरीडली, बड़ी ही शीघ्रता से ये पश्चिम की तरफ, और उसके बाद वेंट अप द टाइटन टू कोनराड मीडोज, और टाइटन से कोनराड चारागाहों तक गए, और कोनराड से आप देखें अप द कोनराड ब्रिक ट्रायल टू मिड ग्लेशियर एंड कैंप इन द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक। और आगे बता रहे हैं कि कोनार्ड पहाड़ियों से जो मिड ग्लेशियर तक गए और उस झील के नज़दीक ऊंचे चारागाहों में इन्होंने कैंप किया, अपना शिविर लगाया। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप, अगली सुबह जब ये अपने कपड़े उतारे, स्ट्रिपिंग किए और डाइव्ड इनटू द लेक, और झील में गोता लगाया, एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, और दूसरे शोर तक, दूसरे किनारे तक गए और तैरकर वापस आए। जस्ट एज डॉग कॉर्प्रॉन यूज टू डू, बिल्कुल उन्होंने ये काम वैसे ही किया जैसे डॉग कॉर्प्रॉन किया करता था। ये बहुत बड़ा तैराक था। आई साउटेड विद जॉय, मैं खुशी से बिल्कुल चिल्ला उठा। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और उस गिलबर्ट चोटी ने इनके चिल्लाने की, उस हर्ष ध्वनि की एको जो है, प्रतिध्वनि वापस आई। और आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने अपने भय पर विजय प्राप्त कर ली थी।
बिल्कुल इस फियर पर ये कॉन्कर कर चुके थे, विक्ट्री इनकी साबित हो चुकी थी। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंगफुल, कह रहे हैं कि ये अनुभव मेरे लिए एक गहरा अर्थ रखता था, डीप मीनिंग। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिशिएट। आप कह रहे हैं कि और केवल वही जो उस स्टार्क टेरर को, उस कठोर आतंक को जानते हैं और जिन्होंने इस पर विजय प्राप्त की है, वही इसकी प्रशंसा कर सकते हैं। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, पानी के भय को इन्होंने विजय प्राप्त कर लिया था इस पर। और द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, इस अनुभव का इनके ऊपर गहरा अर्थ था। एज ओनली दोज, और इस भाव को केवल वही लोग समझ सकते हैं हु हैव नोन स्टार्क टेरर, जो उस मजबूत भय को, भयानक भय को जानते हों, एंड कॉन्कर्ड इट, और इस पर विजय प्राप्त किए हों, वही लोग कैन एप्रिशिएट, वही लोग मेरे इस प्रयास की प्रशंसा कर सकते हैं। क्योंकि यह सच्चाई है कि सूल की सेज पर जो कभी सोया नहीं है, दर्द का साथी कभी होता नहीं है, और हर्ष का अनुमान वो नहीं कर सकेगा जिंदगी में जो कभी रोया नहीं है। वही लोग इस परिश्रम को एप्रिशिएट कर सकते हैं जो लोग ऐसा महसूस किए होंगे, ऐसा झेले होंगे, क्योंकि जाकी पैर न फटी बवाई, वाका जाने पीर पर आई। इन डेथ देयर इज पीस। राइटर का ये मानना है कि केवल मृत्यु के भय में ही आतंक है। इन डेथ देयर इज पीस, मृत्यु में शांति है। इन डेथ देयर इज पीस, देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, और केवल मृत्यु के भय में ही टेरर है, आतंक है। और एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जैसा कि रूजवेल्ट ने कहा था, कि क्या कहा था रूजवेल्ट साहब ने, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। हम सबको केवल भय से भय से भय, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। हम सबको केवल भय से भय, बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस द विल टू लीव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी। क्योंकि मैंने मरने की सनसनी और वह आतंक जिससे इसका डर पैदा होता है, और इस प्रबलता में किसी तरह भी जीने की इच्छा शक्ति, इन दोनों का अनुभव ये कर चुके थे। आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस द विल टू लीव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी। बिल्कुल दोनों अनुभव कर चुके थे ये। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, अंत में मुझे बड़ा कॉम फील हुआ, रिलैक्स फील हुआ। आई फेल्ट रिलीज्ड का मतलब मुझे बड़ी सुकून आया। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर। नीचे की ओर जाने में, चोटियों के ऊपर चढ़ने में, और अपने डर को एक तरफ करने में, इन सब में इनको बड़ा ही सुकून महसूस हुआ। यह चैप्टर हमें हरिवंश राय बच्चन साहब की याद दिलाती है, जब उन्होंने कहा है कि नन्ही चींटी जब दीवारों पर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है, उठकर गिरना गिरकर उठना न अखरता है, क्योंकि मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन दिस वे राइटर वॉज एबल टू ओवरकम हिज फियर। राइटर अपने इस भय पर विजय प्राप्त कर लेता है
और राइटर इस अपने पर्सनल लाइफ स्टोरी के एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए हमें भी ये बताना चाहते हैं कि ऐसे बढ़ो कि जैसे धारा बढ़े, किसी निर्बल को बचाने जैसे कोई किनारा बढ़े। ऐसे बढ़ो कि जैसे धारा बढ़े, किसी निर्बल को बचाने जैसे कोई सहारा बढ़े। रख दो अपने पाँव इस कदर तूफान में कि तेरा कदम चूमने को हर किनारा बढ़े, तेरा कदम चूमने को हर किनारा बढ़े। आज हम लोगों ने डीप वाटर को समाप्त किया। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में हम अगले पार्ट में चर्चा करेंगे। थैंक्स अ लॉट।